गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं, बांग्लादेश के लोग इंडिया छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और उनको बचाने के लिए हमारी ममता दीदी रैलियां निकाल रही है। बीजेपी वाले हिंदू कार्ड बांट रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भैया पूरा इलेक्शन ही चोरी कर दिया और इलेक्शन कमीशन एसआईआर तो करवा रहा है पर किस पार्टी से खेल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे खुश होकर बोल रहा हूँ पर पूरे देश का तमाशा बना रखा है। वैसे ही रिसर्च करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहा हो तो ना इतना बुरा लगता है कि क्या ही चल रहा है मेरे देश में। बट इन सबके बीच में ना एक चीज अच्छी हो रही है कि तुम लोग ये मान चुके हो कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड नहीं, क्योंकि तुम में से मैक्सिमम लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली है जिसमें तुम लोग समझ चुके हो कि साला ये बीजेपी को भी गाली बकता है, कांग्रेस को भी गाली बकता है। अभी वेस्ट बंगाल में 2026 में इलेक्शन आने वाले और काफी वीडियोस उसकी सराउंडिंग्स में भी बनेंगी, तो तुम लोगों को ये ना लगे कि मैं ममता दीदी की पार्टी से हूं तो मैं पहले ही अंदर की बातें बाहर कर देता हूं। ममता दीदी की पार्टी से एक बंदे को प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक ऑफर आया है। कोई 2-3 मार्केटिंग एजेंसी हमारे पास आई थी, एक बंदे का नाम लिया था और इंटेंट लेके चले गए थे। एंड उस बंदे का नाम है अभिषेक बनर्जी, जिसको ममता बनर्जी का सक्सेसर माना जाता है। एंड एग्जैक्टली तुम लोग सही समझ रहे हो, हमने इंटेंट में हाँ बोला है, क्योंकि पता तो चले ना कि स्क्रिप्ट भी क्या आती है। जैसे एक बार आएगी मैं पब्लिक करूंगा चैनल के ऊपर, तुम लोग टेंशन मत लो, और जिस दिन मैं स्क्रिप्ट को पब्लिक कर दूंगा मैं टीएमसी से भी बैन हो जाऊंगा। तो अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो और हम लोग आगे वीडियो के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले वोट चोरी के ऊपर देखो, कांग्रेस ने पूरा का पूरा बिहार इलेक्शन इसी चीज के ऊपर लड़ा कि भैया वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल वोट्स है, गलत वोट है, डुप्लीकेट वोट है, व्हाटएवर इट इज। एंड उसी चीज को सही करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। एंड राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी एसआईआर के खिलाफ है। देखो अभी मैं भी एसआईआर के पूरे प्रोसेस के ऐसे 100% सपोर्ट के अंदर नहीं हूं, क्योंकि मुझे एसआईआर के प्रोसेस के ऊपर थोड़ा डाउट है, पर इतना डाउट और इतनी मिसलीडिंग बातें नहीं करूंगा जितनी कांग्रेस कर रही है। तुम लोग कांग्रेस का सोशल मीडिया खोल के देखो, वो लोग बातें पता क्या फैला रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे हर जगह पे यही बोला जा रहा है कि एसआईआर क्या है। एसआईआर एक प्रोसेस है जिसके अंदर उन लोगों के वोट काट दिए जाएंगे जो लोग सरकार से सवाल उठाते हैं या फिर बीजेपी सरकार को वोट नहीं करते हैं, तो उनसे वोटिंग का राइट ही ले लिया जाएगा। और इसी पूरे प्रोसेस को एसआईआर बोला जा रहा है और ये पूरी की पूरी बुलशिट बातें। ऐसा करना टेक्निकली आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है। और मैं कोई बीजेपी को बैक नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद बीजेपी की भी बुराई करता मिलूंगा, बट मैं तुम लोगों को एक क्रिटिकल थिंकिंग दे रहा हूं कि भैया कोई भी नेता आके अगर कुछ भी बोल के चला जाता है तो उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करना होता है। सिर पैर तो देखो कि लग रहा नहीं लग रहा। बहुत बेसिक बात है कि एसआईआर का जो भी कंफर्मेशन किया जाता है ना, वो बीएलओस करते हैं, और एक एक बीएलओ को पकड़ के सारी की सारी शक्लें याद करवाना कि भैया जैसे ही शक्ल का आदमी मिले ना, इसके वोट को कैंसिल कर दियो, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा बोला गया था कि हर उस आदमी का वोट कैंसिल कर दिया जाएगा जो बीजेपी को वोट नहीं करता है। सबसे पहले आप लोग किसी की भी शक्ल देख के ये चीज पता नहीं लगा सकते हो कि ये आदमी किसको वोट करने वाला है, अनटिल अनलेस वो बांग्लादेशी है, क्योंकि बांग्लादेश की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो टीएमसी को ही वोट करती है। और वो टीएमसी को वोट इसलिए करती है क्योंकि टीएमसी गवर्नमेंट ने बांग्लादेशियों को अपनी स्टेट के अंदर बसाने में काफी ज्यादा मदद करी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बांग्लादेशी बोल रहे हैं। उनकी कुछ कुछ वीडियोस होंगी, हम लोग यहाँ पे चला देंगे। আমরা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসি দলে। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি আমি। কিসে ভোট দিতে? हम टीएमसी। तो अगर आप लोग बांग्लादेशियों के वोट काट रहे हो तो वो तो कटने भी चाहिए, क्योंकि मेरे देश के अंदर वही लोग वोट डालेंगे ना जो इस देश के नागरिक हैं। वो लोग तो वोट नहीं डालेंगे ना जो इस देश के नागरिक ही नहीं है। और दूसरा, आप लोग कैसे वोट काट सकते हो? आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर सकते हो कि भैया ये पर्टिकुलर एरिया ममता को ही वोट करता है, इस जगह से वोट ज्यादा बीजेपी को नहीं आते तो इस एरिया के वोट काट देते हैं। आप लोग अपनी मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटीज के अंदर ऐसे तुक्का मार सकते हो। और वो एरियाज कौन से होंगे? वो मैक्सिमम मुस्लिम एरियाज होंगे, क्योंकि मैक्सिमम मुस्लिम एरियाज वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी को वोट करते हैं। तो क्या आप लोग एक पूरी की पूरी सोसाइटी का जाके वोट काट सकते हो? एंड ये चीज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक भी सोसाइटी के साथ ऐसा कांड कर दिया तो ये पूरे देश के अंदर चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हेरा फेरी कर रहे हो तो 4, 5, 10, 15 लोगों के वोट काट दोगे एक सोसाइटी में। इससे ज्यादा लोगों के वोट काटना पॉसिबल ही नहीं है। एंड दूसरा, जो राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि भैया बिहार के अंदर इन्होंने मास के अंदर वोट काटे, और अगर इतने ही ज्यादा वोट कटे थे तो आप लोगों ने जो वोट चोरी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके अंदर आप लोग सिर्फ 4 या 6 बिहारियों को कैसे ला पाए? अगर लाखों लोगों के इलीगली वोट कटे हैं तो ज्यादा लोगों की आवाज आनी चाहिए थी, दिखने चाहिए था। वो लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे दिख जाते, कहीं ना कहीं पे कोई वीडियो दिख जाती, कहीं ना कहीं पे कोई झुंड बना के दिख जाते। एक इमेजिनरी नंबर ब्लफ कर दिया गया कि भैया इतने लोगों के वोट काट दिए थे इसलिए हम लोग इलेक्शन को हार गए। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि भैया मैं बीजेपी की साइड हूं, भाई मैंने दोनों वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया और उसके ऊपर व्यूज देख लो कितने अच्छे। और मैंने दोनों वीडियोस के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करी और ये चीज बोली है कि भैया इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। बट मेरा सजेशन राहुल गांधी को ये भी है कि भैया आप लोग मोदी के खिलाफ फाइट मत करो, आप लोग देश के सपोर्ट में फाइट करो, आपके साथ देश चलेगा। मैं जब भी आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता हूँ ना, मैं जब भी आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये एंटी मोदी कॉन्वर्सेशन है। आप लिटरली कुछ भी बोल जाते हो सिर्फ और सिर्फ आपको मोदी गवर्नमेंट को गलत साबित करना है। कभी आप लोग इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल देते हो, कभी आप लोग ट्रम्प को सही बोल देते हो, कभी आप लोग चाइना या बाहर वाले देशों के अंदर जाके स्पीच देके आ जाते हैं कि भैया इंडिया तो फालतू है। यही स्पीच अगर अपने देश के अंदर दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी इस मुद्दे के ऊपर चलते हैं कि भैया एसआईआर क्यों करवाई जा रही है। 2026 के अंदर इलेक्शन आने वाले, अभी 4-5 महीनों में वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, एकदम से एसआईआर की क्या जरूरत है? पहले बिहार के अंदर करवा
बाद ही अभी वेस्ट बंगाल और काफी नए स्टेट्स के अंदर भी करवाई जा रही है। क्यों हो रही है ये? सबसे पहले एसआईआर एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, होती रहनी चाहिए, बट इस टाइम पे एसआईआर करवाना जरूरी बहुत है और इसका सबसे बड़ा फेलियर है बीजेपी। आज की डेट में हमारे देश में कितने बांग्लादेशी रहते हैं किसी को नहीं पता। कोई न्यूज आर्टिकल तुक्का मारते कि 10 से 15 लाख रहते हैं, कोई न्यूज आर्टिकल तुक्का मारते 2 से 3 करोड़ रहते हैं, किसी को नहीं पता कितने रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आना इजी बहुत है। यूट्यूब पे लिटरली ट्यूटोरियल्स है भाई, बांग्लादेशियों ने बना रखे कि भैया इंडिया के अंदर एंटर कैसे करना इलीगली। अगर आप लोग यहाँ से डंकी मार के यूएसए कनाडा के अंदर जाते हो, बहुत खर्चा, बहुत रिस्क है। आप लोगों को अगर बांग्लादेश से इंडिया में आना, आप चलते चलते आ जाओगे, कोई नहीं रोकने वाला। और क्यों नहीं रोकने वाला? क्योंकि बॉर्डर पे फेंसिंग ही नहीं हो रखी है। एक्चुअल में कोई रियल बॉर्डर डिसाइड ही नहीं कर रखा है। कुछ जगह पे बॉर्डर रिवर बना रखी है, कुछ जगह पे तो गांव है कि भैया ये वाला गांव हमारा, वो वाला गांव उनका। बीच के अंदर कोई ऑफिशियल लाइन ही नहीं है क्योंकि फेंसिंग ही नहीं हो रखी है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट फेंसिंग करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। जहां तक सुनने में आया, उन्होंने बजट अलॉट भी कर दिया और बहुत बार फेंसिंग करने की कोशिश भी करी है। पर जहां पे भी फेंसिंग करने जाते हैं, वहां पे उस गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर काफी ज्यादा बांग्लादेशी भी होंगे और वो लोग नहीं चाहते कि भैया बॉर्डर सील हो। और दूसरा, कुछ न्यूज आर्टिकल्स के अंदर मैं ये भी पढ़ रहा था कि भैया जो बॉर्डर सील करना होता है ना, तो उसकी जो लैंड एक्वायर करना होता है, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेट का होता है एंड स्टेट इस प्रोसेस को डिले किया जा रहा है और किए जा रहा है। और मैं इस बात को ऐसा डेटा या फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी आर्टिकल के अंदर पढ़ा था। बट अगर हम लोग उस आर्टिकल को सच मान ले तो ये चीज सेंस भी बनाती है, क्योंकि बांग्लादेश से जो भी लोग आते हैं उसको ममता बनर्जी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और ये चीज खुद बांग्लादेशी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को उनसे वोट मिलते हैं। बट बांग्लादेशी एक बहुत बड़े नंबर के अंदर वेस्ट बंगाल या फिर हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। अगर हम लोग इस पूरे कांड के लिए सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस से इनजस्टिस करेंगे, क्योंकि जो बॉर्डर की सेफ्टी है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी सेंटर की होती है। क्या सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के फेंसिंग नहीं करवा सकती थी जब ये एक नेशनल इशू है? क्या सेंटर गवर्नमेंट जो बीजेपी रूल कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो ममता बनर्जी रूल कर रही है, उसके ऊपर प्रेशर डाल के बॉर्डर्स के ऊपर फेंसिंग नहीं करवा सकती थी? इफ नो, तो ये चीज बहुत ही इलॉजिकल लगती है। और अगर इसका जवाब नहीं है तो ये चीज बहुत ही इलॉजिकल लगती है। और फेंसिंग करवाना तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी ने बहुत बार ये चीज बोली थी कि भैया हम लोग बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करेंगे। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो, घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। जैसे इंडिया से काफी लोग यूएस के अंदर चले जाते हैं और वहां से एकदम आर्मी के प्लेन्स भर के इनको वापस फेंक दिया जाता है ना, तब तो आप लोग ऐसे इरिटेट हो जाते हैं कि भैया मोदी के राज के अंदर ट्रंप ने हमारे लोगों को हमारे देश में वापस कैसे फेंक दिया। बट टेक्निकली लोगों को वापस उनके देश के अंदर फेंकना सही काम है। हमारे देश के अंदर जो आदमी इलीगली रह रहा है उसको उसके देश के अंदर भेजना क्या गलत? जब भी कोई भी आदमी आपके देश के अंदर इलीगली घुसता है तो आपके हक मारता है। अगर वो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं तो 7 से 8 फ्रीबी स्कीम चलती है ममता बनर्जी की। मतलब जो भी तुम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो, जो भी तुम लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, उसको खरीदने के लिए तुमने जो भी टैक्स दिया था, उससे जो भी फ्रीबीज इनिशिएट हुई थी, उसके अंदर बांग्लादेश के लोग पूरा का पूरा हक ले रहे हैं। লক্ষ্মী ভান্ডার পেয়েছি। লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছে কত বছর ধরে? এই 2 বছর পাচ্ছি। और हक लेना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट तक चला रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट हम बीजेपी के ऊपर थे और हम उन्हीं के चैप्टर को पूरा करके आगे चलते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया वो बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना शुरू करेंगे अगर उनको वोट मिलते हैं तो। अगर तुम लोग डेटा देखोगे ना तो कांग्रेस ज्यादा अच्छा काम कर रही थी बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने में। जितने लोगों को बीजेपी ने लास्ट पूरे डेकेड के अंदर डिपोर्ट किया ना, कांग्रेस ने 1 साल में कर दिया था। और बीजेपी तो अपने खुद के सीए और एनआरसी को इंप्लीमेंट तक नहीं कर पाई। और तुम लोग समझो, जब कोई भी एक दूसरे देश का आदमी तुम्हारे देश के अंदर आके रहता तो वो तुम्हारे हक मारते, दैट इज अ डिफरेंट शिट। वो तुम्हारे हक मारने के साथ साथ कुछ लेवल पे वो तुम्हारी गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने लगता है। झारखंड के अंदर ना सेम हो, और वहां की स्टोरी सुनो, वहां पे ना ट्राइबल एरियाज बहुत ज्यादा है। तो कुछ बांग्लादेशी क्या करते हैं, ऐसे टहलते हुए बॉर्डर को पार करके आ जाते हैं। पहले वेस्ट बंगाल में घुसते हैं, उसके बाद झारखंड में चले जाते हैं। फिर झारखंड के अंदर परमानेंटली रहने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, उसके अंदर किसी भी वुमन को देख के ना शादी कर लेते हैं। आदिवासी महिलाएं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है और उसके बाद उस वुमेन को इलेक्शन भी लड़वा देते हैं और वो जीत भी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरियाज की वुमेन्स के लिए ना कोटा होता है, वहाँ पे एक रिजर्वेशन कोटा होता है जिसके ऊपर वो इलेक्शन जीत जाती है और पीछे से पूरी की पूरी गवर्नमेंट को वो खुद कंट्रोल करते हैं। हमारा बरेट विधानसभा अभी एसटी सीट है, यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना ही वार्ड। तो इसके कारण आदिवासी से शादी, खुशी राजी से शादी होता है। तो मतलब तो और आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जी, कि मतलब क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप आदिवासी के लिए इसीलिए करते हैं। जिसका मतलब ये है कि एक बांग्लादेशी जो हमारे देश के अंदर टहलते हुए घुस आया था, उसने यहाँ की लड़की से शादी किया, उसको इलेक्शन लड़वाया और उसकी पावर्स को खुद बैठ के यूज कर रहा है। और इसके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट का बोलना है कि भैया अब की बार 400 पार, और अब की बार
बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि भैया SIR होने के बाद बांग्लादेशी भाग क्यों रहे हैं? देखो SIR होने के बाद बांग्लादेशी इसलिए भाग रहे क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहते। अगर एक बार पता चल गया कि हाँ भाई आप लोग इस देश के नागरिक नहीं हो तो SIR होने के बाद आपको निकाला नहीं जाएगा। एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि SIR का पूरा प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वोटर को काटने के लिए बना गया। मतलब अगर आपके पास एक इलीगल वोटर कार्ड है तो उसको काट दिया जाएगा और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और ममता बनर्जी आज तक बांग्लादेशियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट करती आ रही है क्योंकि कई सारे बांग्लादेशी उनको वोट करते हैं। तो अगर बांग्लादेशियों के पास वोटिंग राइट्स ही नहीं बचेंगे तो ममता बनर्जी उनके सपोर्ट में क्यों खड़ी होगी? और ये बहुत कॉमन सेंस की बात है और ये बांग्लादेशियों को भी पता है। बट अभी तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर कोई आदमी इतना इजीली बॉर्डर टाप के आ गया और हमारी इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका भी नाम ले लो, अगर वो उस बॉर्डर को पूरी तरह से नहीं बना पा रही तो वो एक अलग कहानी है। बट इनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आ कहां से जा रही है? इसके अंदर भी सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का फेलियर है। वैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारी की सारी चीजें सेंटर की जिम्मेवारी है। बट अगर मैं तुम लोगों को ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो मैं कोलकाता और वेस्ट बंगाल में काफी लोगों को जानता हूं। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया गली गली के नुक्कड़ पे बनते हैं पैन कार्ड। 2 लाख रुपए दो, आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड तीनों बनवा देंगे। अब ये चीज कैसे बन रही है? क्योंकि भैया जो भी लोग इसको बना रहे हैं वो भगवान के बंदे हैं। गांधी तो उनपे भी चलता ही है। गांधी जी का अनादर कोई कर थोड़ी सकता है। जिस नोट के ऊपर गांधी जी एक बार आ गए वो कोई लेने से मना थोड़ी करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना रखा जिससे सारी चीजों को प्रिवेंट किया जा सके, तो सेंटर की गलती है। और स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि भैया ये सारी चीजें ओपनली चल रही है, पुलिस को भी पता है, वहां के नॉर्मल लोगों को भी पता है, और स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीजों को रोक नहीं रही है, तो इसमें स्टेट की भी गलती है। बट अभी इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि अगर सही में SIR सही है, फिर मैंने शुरू के अंदर ये चीज क्यों बोली थी कि मैं SIR के पूरे सपोर्ट के अंदर नहीं हूं। और उसका रीजन ये था कि ये दूर से थोड़ी सी पॉलिटिकली बायस साउंड करती है। तुम लोगों को CA/NRC के बारे में पता होगा। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर क्या चल रहा है कि नागरिकता दी जा रही है, और कैसे दी जा रही है? अंडर CAA। और वो नागरिकता किसको बांटनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बांट कौन रहा है? बीजेपी। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो मैं ये बीजेपी का नाम क्यों ले रहा हूँ? बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में बीजेपी ही बांट रही है। एक्चुअल में कुछ हिंदू कार्ड्स बनाए जा रहे हैं जिसको बीजेपी बांट रही है, जिसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया ये बंदा और बंदी बांग्लादेश से हैं और ये हिंदू धर्म में और काफी टाइम से हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और इनको नागरिकता दे दी जाएगा, ऐसा कुछ स्कोप है। मैं तुम्हें यहाँ पे कार्ड लगा दूंगा, जिसको कुछ मीडिया वाले हिंदू कार्ड बोल के रेफर कर रहे हैं। अभी क्या है, जो नागरिकता देने का प्रोसेस है ये गलत है और इलीगल है, एंड द आंसर इज नो। बट जिस टाइम पे SIR की जा रही है उसी टाइम पे नागरिकता दी जा रही है, और वो भी बीजेपी के कैंप से लगवा के। ये चीज थोड़ी सी फिशी है, क्योंकि मानो या ना मानो SIR का पूरा फायदा बीजेपी को होने वाला है। वेस्ट बंगाल के अंदर 2026 में इलेक्शन होने वाले, अभी 4-5 महीनों के अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, और बीजेपी वाले पूरी की पूरी कोशिश करे कि भैया इस बार वेस्ट बंगाल की सीट जीत ले, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी काफी ज्यादा वीक है। कांग्रेस वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती और वो वैसे भी ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो बीजेपी का जो मेन कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। तो इलेक्शन से एकदम पहले SIR की जा रही है, जिससे एक टाइप ऑफ वोटर ममता बनर्जी के कट जाए। और वो एक टाइप ऑफ वोटर कौन से हैं? वो सारे के सारे लोग जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं। अभी सारे के सारे इलेक्शन गवर्नमेंट काट पाएगी या फिर नहीं पाएगी, वो उनकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर वो ट्राई कर रहे होंगे कि मैक्सिमम बांग्लादेशियों के वोट को काट दिया जाए, जो कि सही भी, और हमने इसके ऊपर बात कर ली। बट जो CAA था ना वो थोड़ा सा धर्म सपोर्टिव था। जो CAA था ना वो थोड़ा सा धर्म बायस था, जिसके अंदर हिंदू, सिख और काफी सारे ऐसे धर्म थे जिनको नागरिकता दे दी जाएगी पर मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। और अभी यही चीज दिख रही है। तो मान के चलो अगर बांग्लादेश से 100 लोग भाग के आए हैं जो ममता दीदी को वोट करते हैं, और ममता दीदी ने कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके, सपोर्ट करके, या फिर नहीं भी किया, उनके पास वोटर ID बन गई और वो लोग अभी दीदी को वोट करते हैं। उसके अंदर से 90% मुस्लिम है और 10% कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और धर्म से। तो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जो 10% है ना उनको नागरिकता ही दे रहे हैं, और जो 90% है उनका इलेक्शन कमीशन वोट काट दे रही है। तो दूर से देखने में ऐसे लग रहा है कि भैया बीजेपी वाले अपने वोट बढ़ा रहे हैं और TMC के वोट काट रहे हैं। पर जितना सिंपल अभी देखने के अंदर लग रहा है उतना सिंपल चल नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पे भी ये चीज नहीं बोला कि भैया वो धर्म देख के आपको वोट डालने का हक दे। आपको वोट डालने सिर्फ तभी दिया जाएगा जब आप लोग इस देश के नागरिक हो। बट आपको इस देश के नागरिक बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर धर्म फैक्टर इन्वॉल्व आ रहा है, और TMC वाले इस पूरे एजेंडा को स्क्रैप कर दे रहे हैं। TMC वाले कह रहे हैं कि भैया जहां पे भी ऐसे हिंदू कार्ड बांटे जा रहे हैं, आपसे 200, 500 या 800 रुपए लिए जा रहे हैं, इसके बदले में वहां पे मत जाओ, क्योंकि ये लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भैया जो लोग बांग्लादेशी और खुद से कबूल कर रहे हैं, ये लोग आपकी लिस्ट बना लेंगे और बाद में आपको निकाल देंगे। अभी इस पूरी चीज की ना 2 पॉसिबिलिटी है। 1 हो सकता है कि ये लोग आपको निकाल दें, 2nd हो सकता है कि भैया अंडर CAA इनको नागरिकता दे दी जाए। पर नागरिकता देने के बाद भी क्या इनको वोटिंग राइट मिलेंगे? एंड द आंसर इज मे बी यस, क्योंकि अभी जो SIR हो रही है उसके अंदर तो इनके वोटिंग राइट्स हट जाएंगे। बट ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि इलेक्शन के अंदर भी 4 से 5 महीने पड़े हैं, और हो सकता है कि इस बीच में उनको नागरिकता भी दे दी जाए और उनके नए वोटर कार्ड भी बनवा दिए जाए, जिससे बीजेपी का एक्चुअल में वोट बेस स्ट्रॉन्ग हो सके और वो बंगाल के अंदर ममता दीदी को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बना सके। बट ये जो भी सारी की सारी बातें मैंने करी है सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन है, और इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का हिंदू कार्ड बांटने के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए अगर वो रियली न्यूट्रल है तो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भैया जो भी देश का नागरिक है हम लोग उसको वोट डालने का अधिकार देंगे। अभी जो देश का नागरिक बनाने का प्रोसेस है उसके अंदर बीजेपी पार्टी क्यों इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व नहीं है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वो
प्रोसेस करवा रही होती तो वो अपने बंदों को हायर करती, और हायर करने के बाद कोई टीचर्स होते, कोई और एम्प्लॉयज होते, और वो पूरे के पूरे कैंप्स लगा के बैठे होते। और अभी जो कैंप्स लगा रखे हैं जिसमें हिंदू सो कोड कार्ड बांटे जा रहे हैं, उसके अंदर बीजेपी के लोग बैठे हैं अपने अपने झंडे लगा के। आगे तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।